हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत के CRZ के नजदीक एडवोकेट राजीव दहिया के आवास पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। वहीं हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। इस दौरान वो संध्याकालीन की महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने का मौका देती है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 577 नए मरीजों की पुष्टि हुई। भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता है। इसको लेकर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 26वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया कि यह कानून किसानों के हित में है। दूसरी ओर किसान कानून को वापस लेने से कम में मानने को तैयार नहीं। अब किसानों ने सरकार को खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा है कि वो इसकी तिथि तय करें। अंबाला में किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए कैंडल मार्च निकाला। अंबाला में किसानों द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। पलवल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब ये किसानों की लड़ाई नहीं रही, ये देशव्यापी आंदोलन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। किसान अपने हकों के लिए लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान का काम MSP से नहीं चलेगा। किसान की आय दोगुनी नहीं 4 और 6 गुनी होनी चाहिए। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर शहीद हुए किसानों को सिरसा में भी श्रद्धांजलि दी गई। इसी के तहत बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बादली के ढांसा बॉर्डर पर भी कुलिया खाब गांव की तरफ से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं ने भागीदारी की। अलग अलग खापों और किसान संगठनों से आई महिलाओं का गुस्सा केंद्र सरकार पर जमकर बरसा। बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें याद किया। फतेहाबाद में भी किसान संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। किसानों ने लाल बत्ती चौक के पास अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद किसानों को याद किया। रतिया में भी किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी। वार्ड नंबर 2 के गुरुखर में किसान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। यमुनानगर नेहरू पार्क में भी किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने वीडियो के जरिए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दी। इंद्री के हर्बल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को सभी संगठन और किसानों ने श्रद्धांजलि दी है।
अंबाला में होने वाले निगम चुनावों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान रतनलाल कटारिया और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जुलाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन गतौली गांव के एक निजी स्कूल में किया गया, जिसकी जानकारी किसानों को लगी तो किसान संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसकी जानकारी किसानों को लगी और किसान संगठनों ने स्कूल में जमकर नारेबाजी की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो एसवाईएल नहर के मुद्दे पर संगठित होकर नहर निर्माण में सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो एसवाईएल नहर का हल निकल जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत पानी का उचित प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उससे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए वार्षिक उनके खातों में पहुंचाए गए। हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत दिए स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यमुनानगर जेल में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए। जिला जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनके परिवार का पालन पोषण करना है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का दौर जारी है। अंबाला में भी घने कोहरे ने दस्तक दी और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। कई लोग सुबह सवेरे सैर करते और चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक युवक ने पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। दादरी की पुरानी अनाज मंडी में 4 अज्ञात बदमाश पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में एक खंडहर में एक 40 साल के शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने सूचना पुलिस को दी।